जय माता की मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन 18 जून में मीन राशि में प्रवेश रहेगा और 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा। 18 जून में मीन राशि में 8:15 बजे सायं ये गोचर रहेगा। और देखा जाए तो ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, एक शक्तिवान ग्रह है अपने में, और यह आर्मी, पुलिस और प्रशासनिक विभाग को इंडिकेट करता है। और यही मंगल मेष राशि व मकर के होते हैं, और मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और यदि देखा जाए तो मांगलिक व्यक्ति प्राय थोड़ा गुस्सेल होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है। जिस मंगल भाव में हो या मतलब कि नीच हो या किसी पापी ग्रहों से ग्रसित हो तो उस व्यक्ति को रक्त विकार, उसकी मज्जा, उसकी मांसपेशियां या इस प्रकार से एनीमिया रोग तक होता है। मंगल शौर्य का प्रतीक है। मंगल यदि देखा जाए चोट भय दिलाता है, और मांगलिक व्यक्ति मंगल के दौरान बनता है। 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में यदि मंगल बैठता है तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। तो 3, 6 भाव इसके कारक माने गए हैं, और 7 वर्ष की महादशा होती है। और इस तरीके से देखा जाए तो मंगल हमारी शक्ति है, मंगल ही हमारा पराक्रम है, मंगल ही हमारा साहस है, मंगल ही से संबंधी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमसी है, कंप्यूटर्स है, और विद्युत संयंत्र बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, होटल संबंधी कार्य हैं, शेफ संबंधी कार्य हैं। तो मंगल से ये देखा जाए तो ये व्यापार, ये एजुकेशन होती है। जिस प्रकार से मंगल अब देखा जाए तो उग्र ग्रह अपने में, ये थोड़ा स्वभाव में उग्रता भी लाता है। अब यही मंगल उत्तेजनाओं का कारक है, यही मंगल हमारे छोटे भाइयों का भी कारक माना गया है। और यही मंगल यदि देखा जाए तो हमारी मानसिक वेदनाओं का कारक है। ये मंगल बीमारी लंबी करने का कारक है। यदि मंगल दूषित होगा तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ब्लड में प्रॉब्लम्स होना, चाहे रक्त विकार हो, चाहे चर्म रोग हो रक्त के द्वारा, ये मंगल करता है इस प्रकार से रोग। अब मंगल WBC है, RBC है। यही मंगल ग्रहों में सेनापति है, तो सेनापति के द्वारा क्या बृहस्पति देव को लाभ मिलेगा ये समझना। मेष लगन व मेष राशि में दोनों के हिसाब से समझा रहा हूँ। यही आपके 12वें भाव में मंगल होंगे और उन पे सीधा शनि की दृष्टि आएगी, और यही थोड़ा प्राय स्वास्थ्य में दिक्कत करेंगे। मिला जुला परिणाम रहेगा, थोड़ा क्रोधी स्वभाव होगा, और पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ रहेंगी आपके। क्रम में यदि यश मिलता हुआ, ऊंचा पद मिलता हुआ, वरिष्ठ अधिकारी आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगे। और किसी भी प्रकार से आपने शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ प्रथम बचत योजनाओं पर ही धन लगाना है, या गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपना पैसा। और यह मंगल यदि देखा जाए तो आपके थोड़ा जो भाइयों से संबंधों को बिगाड़ रहा है, यही मंगल यदि देखा जाए आपके साहस में कमी कर रहा है, यही मंगल यदि देखा जाए आपके शत्रुओं को पराजित कर रहा है। ये आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो लाभ होता दिख रहा है। ठेकेदारी है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, किसी भी प्रकार का खनन का काम है, उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम है। और ये वाहन सावधानी से चलाना है। वाहन में यदि आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलाएंगे, स्पीड बेल्ट को बांध के रखेंगे, क्योंकि यह मंगल आपको थोड़ा उग्र स्वभाव कर रहा है। पति और पत्नी में थोड़े तनाव भी आ सकते हैं। पार्टनरशिप यदि व्यापार में किया उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और ये मंगल अब देखा जाए वृषभ राशि वालों के लाभ भाव में चलेंगे। आपको लाभ होगा, चाहे लाभ कैसा भी लाभ है, लेकिन लाभ होना है आपको, तय है लाभ। पत्नी से लाभ होगा, पत्नी नौकरी करती हुई आएगी, पति का व्यापार बहुत अच्छा होगा। और यदि देखा जाए वाणी थोड़ा सोच समझ के आप प्रयोग करें। वाणी आपकी कठोर हो सकती है इस दौरान, व्यय और खर्चे हो सकते हैं आपके। भाग्य में सफलताएं, भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम शिक्षा, चाहे आप MCA कर सकते हैं, चाहे आप देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स से आप BTech कर सकते हैं, इससे लाभ हो रहा है। क्योंकि विज्ञान के छात्र जो हैं, स्टूडेंट, उनको लाभ होता दिख रहा है। और शिक्षा अच्छी के साथ संतान सुख हो रहा है। अब मिथुन लगन के लिए जातकों के 10वें भाव में मंगल लाएंगे, यही 10वें भाव में कुल दीपक नामक राजयोग बनेगा। यही 10वें भाव में बैठते हुए यदि देखा जाए तो आप रिसर्च में जाएंगे, वैक्सीन की रिसर्च करने जा रहे हैं। और यही मंगल देखा जाए तो आपको
वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ देता हुआ दिख रहा है, कर्म क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही मार्गदर्शन आपके माता पिता आपका साथ देंगे और इस मार्गदर्शन से आप ऊंचाइयां छुएंगे। यही सी मार्गदर्शन से यदि देखा जाए मकान भूमि वाहन सुख होता हुआ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है। इसी मार्गदर्शन से आपको यश मिलने जा रहा है, कीर्ति मिलने जा रही है, सम्मान मिलने जा रहा है। यही ऊँचे अधिकारी या कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर पद पे जाने जा रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे जाएंगे। यही आपको आर्मी में, यही आपको पुलिस विभाग में, यही आपको प्रशासनिक विभाग में ले जाता हुआ दिख रहा है मंगल। और मेहनत करने पर अधिक लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि यह मंगल अभी इस दौरान थोड़ा कम लाभ देगा। कर्क लगन में मंगल योग कारक होते हैं, एक तो पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य उदय होना है, संतान होते ही भाग्य उदय होना है, पिता से संपत्ति प्राप्ति का योग बनना है, पिता से व्यापार अच्छा होना है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, यश कीर्ति सम्मान ऊंचा पद आपको प्राप्त मिल रहा है। और यही मंगल के यदि देखा जाए प्राय थोड़े व्यय और खर्चे तो रहेंगे। और यही शनि की दृष्टि आने से कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके उपलब्धियां आपको देगा, यही संतान सुख देगा, यही आपको खेल कूद में लेके जाएगा। यही मंगल आपको, यदि आपके होटल्स हैं अब बढ़ते हुए देखा जाए, कोविड-19 की समस्या समाप्त होते ही आपके होटल्स चलने शुरू हो जाएंगे। यही आप अब आगे देखेंगे मैच खेल कूद आदि होने शुरू हो जाएंगे। यही मंगल सेनापति में आपको ऊंचा पद दे रहा है। यही मंगल कर्क लगन वालों को तो पुलिस विभाग में, प्रशासनिक विभाग में ओहदा उसने देना ही देना है। अब सिंह लगन में भी मंगल बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन प्राय थोड़े अष्टम भाव में रहेंगे। ये आपके केंद्र नवम का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी सुखों में बढ़ोतरी का, भाइयों से सुख देगा, भाइयों से लाभ देगा, मित्रता आपकी बहुत अच्छी रहेगी और ससुराल पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्राय थोड़ा यह मंगल आपके पिता को अस्वस्थ कराता है, या उनके साथ तनाव दिलाता है, या उनसे बिजनेस के व्यापार में थोड़ी दिक्कतें दिलाता है। लेकिन यह मंगल अष्टम भाव में पाइल्स आदि की रोग आदि देना है। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है और धन किसी को देते हुए सोच समझ के आपने धन देना है। जिस प्रकार से आप शेयर्स का काम है, या आपका सट्टे का काम है, या चाहे आपका देखा जाए ब्याज वृत्ति का काम है, तो आपने धन सोच समझ के देना है। यदि वह पैसा दे दिया तो पैसा फंसने के चांस बने हुए हैं। अब कन्या लगन राशि के अनुसार देखते हैं, आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा है, ये मांगलिक बना रहा है। ये मांगलिक होते हुए अष्टम भाव का स्वामी, पराक्रम का स्वामी, पराक्रम शास्त्र अच्छा होगा, कार्य के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं। लेकिन पति और पत्नी में थोड़ा तनाव रहेगा, बिजनेस पार्टनरशिप में भी बदलाव हो सकता है। इस दौरान संतान सुख होता हुआ, हायर एजुकेशन प्राप्त करते हुए, PhD पूर्ण होती हुई दिख रही हैं, यही लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए राजनीति में खास तौर से सफलताएं रहेंगी। अब तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो ये आपके छठे भाव में चलेंगे और छठे भाव में आपको रोग देंगे, चाहे रक्त विकार रोग हो, चाहे मज्जा विकार रोग हो, चाहे किसी प्रकार के चोट है भी है। आपका यात्रा बिल्कुल ना करें, वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं और किसी को पैसा भी ना दें, क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है। धन आपका जो निवेश किया था आप किसी को दे देंगे जल्दबाजी में, वह फंस जाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी देखा जाए छठे भाव में, तो यहाँ थोड़े कर्जे हो सकते हैं, होम लोन्स ले सकते हैं। माता का सुख हो रहा है, मकान भूमि वाहन सुख, पूर्ण रूप से ऊंचा पद और मान सम्मान यश कीर्ति आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और यही मंगल आपको यदि देखा जाए तो साहसी बना रहा है, निडर बना रहा है। यही मंगल आपको यदि देखा जाए तो प्रशासनिक सेवा में लेके जा रहा है। अब यहाँ क्या देखा जाए, वृश्चिक राशि के पंचम भाव में मंगल चलेंगे। पंचम भाव में मंगल लग्नेश प्राय आपकी संतान विश्लेषण, संतान से लाभ, उत्तम शिक्षा, MCA करते हुए दिख रहे हैं। होटल से यदि आप शेफ का कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी। पराक्रम अच्छा होगा, साहस अच्छा होगा, मकान भूमि वाहन सुख अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति अच्छी रहेगी, प्रॉपर्टी डीलिंग आपकी अच्छी रहेगी, लव रोमांस में सफलताएँ मिलेंगी। ऐसे में देखा जाए तो भाग्योदय होगा, गुप्त रिसर्च में जाएंगे। और यही मंगल यदि देखा जाए तो आपके ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। और कोई ना कोई आप NDA CDS पुलिस आदि नेवी में जाएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में आप जाएंगे, चाहे आप खेल कूद हैं उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा BP आदि की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब धनु लग्न में यदि देखा जाए मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, पंचम भाव का स्वामी, तो ये आपके उत्तम शिक्षा, उच्च शिक्षा, संतान सुख, सुखों में वृद्धि, और देखा जाए अच्छे फल प्राप्ति, कर्म क्षेत्र से लाभ, जॉब अच्छी रहेगी, बिजनेस में बदलाव रहेगा। यही हाई पोस्ट में आप जा रहे हैं, खर्चों में थोड़ा ये खर्च हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाभ होता दिख रहा है, मकान भूमि वाहन सुख हो रहा है।
अब मकर लगन वालों के लिए यदि देखा जाए तो क्या स्थिति है, आपके तृतीय भाव में रहेंगे, भाइयों से विवाद, भाइयों से झगड़ा रहेगा, लेकिन यह है कि ऊंचा पद मिलेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ होता दिख रहा है। यही ऊंचा पद रहते हुए आपके यदि देखा जाए तो IAS PCS प्रशासनिक सेवा में हैं, लाभ हो रहा है। यही मकान भूमि वाहन सुख हो रहा है। प्राय थोड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्राय थोड़ी माता अस्वस्थ हो सकती हैं, यही पिता भी अस्वस्थ हो सकते हैं, उनको उच्च रक्तचाप संबंधी विकार या उनको किसी प्रकार की कोई गांठ है, ये इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही हैं। अब कुंभ राशि वालों के आपके द्वितीय भाव में मंगल रहेंगे तो थोड़ी वाणी तो कठोर करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि आपके व्यय तो रह सकते हैं और साहस में बढ़ोतरी हो रही है, साहस में सफलताएं, थोड़े भाइयों से विवाद रहेंगे, कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, कर्म क्षेत्र से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यही मंगल दशम भाव में देखा जाए तो आपके दृष्टि आने से ये आपके कार्यों में सफलताएं देगा, यही आपके कार्यों में परिवर्तन करेगा, यही आपके जॉब में परिवर्तन करेगा, साहस में वृद्धि होगी, सहजता आएगी अंदर आपके। और यहीं थोड़ा यदि देखा जाए तो माता से विवाद हो सकता है, माता के सहयोग और पिता के सहयोग से ही आप व्यापार करेंगे, माता के सहयोग से ही आपको पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। अब मीन राशि वाले यदि देख लें, आपके लग्न में मंगल रहेंगे, थोड़ा उग्र स्वभाव हो जाएगा, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, सास में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा, कुटुंब जनियों से सुख होगा, सुखों में वृद्धि होगी, पत्नी सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। और यही गुप्त रिसर्च रहेंगी, ससुराल पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम समय आ चुका है और यह मंगल आपको यशस्वी बनाएगा, यही मंगल आपको ऊर्जावान बनाएगा, यही मंगल आपको कीर्तिवान बनाएगा, यह मंगल आपको धन देगा, यही मंगल आपको यदि देखा जाए भाग्य उदय करेगा, यही मंगल के भाग्य उदय होते विवाह का संयोग बनेगा, योग बनेगा, विवाह, अच्छी पति और पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपको मात्र ये उपाय करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान साटिका का पाठ करना है, ओम अंगारकाय नमः का मंत्रों का जाप करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसमें करना क्या है, मंगल के लिए आप सबसे अच्छा है मंगला गौरी के व्रत रखें जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा। और इस मंगल के लिए यदि आप गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।